बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जोश जगादे के साथ मैं हूं मुफाज करीम, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। जहां पे फ़ायदा वहां पे नुकसान। अब पाकिस्तान को अपने अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे जो इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट हम खेलेंगे। इसके अलावा टॉस पर भी बात करेंगे। ओवरकास्ट में बैटिंग का फैसला बहुत हैरानकुन है। सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आया हुआ है, इस पर बात करना लाजमी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सुहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। आज का मैच नहीं हो पाया, हम सबको पता था कि बारिश एक्सपेक्टेड है, तो अब हमें अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे, वो भी अच्छे मार्जिन से। आपको लगता है कि असल इम्तिहान अब शुरू होगा? देखिए, आज का जो मैच है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप सारे ग्रुप की बात करें तो हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो काफ़ी थिन है। अगर आप कंडीशंस को सामने रखें, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखें, तो इतना ज़्यादा वो एक्स फैक्टर नहीं है उनकी बॉलिंग में। जो उनके जो फास्ट बॉलर थ्रेटन करते थे, हेनरी और दूसरे जो आके फर्ग्यूसन, वो बिल्कुल ऑफ द बॉल नज़र आ रहे थे इस टूर्नामेंट में। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दिए। तो आज पाकिस्तान का बड़ा रियलिस्टिक चांस था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच जीतते। अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई। और जो आपने टॉस की बात की, उससे बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ जी। अगर आप इंडिया की टीम को देखें, जब वो वर्ल्ड कप में आए, एक फोर्स चेंज उनको करना पड़ा। अभिषेक शर्मा बीमार हो गए, उनकी जगह लेके आए। दूसरी चेंज उन्होंने की जब पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव को उन्होंने खिलाया, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करते आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और प्लस कंडीशंस इस तरह की। साउथ अफ्रीका को लेने कितनी चेंजेस की उन्होंने। न्यूजीलैंड को देख लें, अपार्ट फ्रॉम इंजरीज कितनी चेंजेस की उन्होंने। श्रीलंका की टीम को देखें, दो उनके प्लेयर अनफिट हुए, हसरंगा और पथिराना, उनको चेंजेस फोर्स करनी पड़ी। आप इंग्लैंड की टीम को देख लें, एक आधी उन्होंने भी चेंज की, बाकी उसी तरह चल रही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में आपने कितनी चेंजेस देखी? आपकी टीम में अभी तक कितनी चेंजेस हो चुकी हैं? अभी तक आपको ये पता नहीं लग रहा कि आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी तक आप इसके ऊपर स्ट्रगल करें। कभी आप कह देते हैं कि बाबर आजम जो है वो 12 ओवर के बाद का प्लेयर नहीं है, कभी आप कहते हैं फ़खर की जगह नहीं बनती, फिर आप फ़खर को खिला देते हैं। और इतनी ज़्यादा आपने चेंजेस किए हैं। ये इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि अभी तक आप श्योर ही नहीं हैं। आपको ये ही नहीं पता कि आपकी टीम का पोटेंशियल क्या है और कौन कौन से लड़के जो हैं वो फ्रंट रनर हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। और ये जो आपने अभी टॉस की बात की है, इसके ऊपर वावेला मचा हुआ है, उसकी वजह यही है कि आपका जो माइंड ब्लॉक आ चुका है। बिल्कुल। एक बुरी शिकस्त हुई इंडिया के खिलाफ, कोई उसमें शक नहीं है। आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत नीचे थी, लेकिन बड़ी टीमें रिकवर करती हैं। बिल्कुल। बट आप जो है वो जो अब गेम को चेज करना शुरू कर दिया। अब जो आज टॉस के ऊपर वावेला मचा हुआ है, देखिए उसकी वजह यह है कि जब आपको पता बारिश होनी है और जब आप पहले बैटिंग करेंगे, यू आर नॉट श्योर कि कौन सा टोटल जो है वो अच्छा होगा। वेयर एज जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं तो आपके सामने एक चार्ट है कि आपने इतने ओवर में मैच जीतना है, आपने इतनी विकेटें गंवाएंगे तो आपको इतना स्कोर करना है, हर चीज़ क्लियर है। तो आपको जो है गैस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर बिल्कुल वावेला सही मचा हुआ है। और ये इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि वी आर नॉट श्योर। हम लोग एक्चुअली जो सोशल मीडिया की ओपिनियंस हैं या दूसरी ओपिनियंस, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले इंडिया के खिलाफ जब आपने टॉस जीत के पहले बारी ले ली, तो अब डरते हुए आपने पहले बैटिंग कर ली कि लोग ये ना कहें कि यार पहले बैटिंग क्यों नहीं की। सलमान भाई, रेन शॉर्टन मैच में पहले बैटिंग करना, वो भी ओवरकास्ट में, कौन करता है? मतलब बहुत हैरानकुन था क्रिकेट फैंस के लिए ये। आपको लगता है कि दोनों ने मिलकर फैसला किया होगा, सलमान अगर माइक हैसन ने? यहाँ तो मिलके ही आवाज़ तो यही आती है कि सबने मिलके फैसला किया। आई डोंट नो हु इज़ द इनिशिएटर, बट कल बारिश हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आए करने, इन्होंने देखा होगा इट वाज वाटर एवरीवेयर। आज बारिश हुई, पहले मैच से बारिश हो रही थी, टॉस के वक्त बारिश रुकी, टॉस हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई। खैर जो बाद में हुआ वो तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बैटिंग तो उन्होंने पहले ले ली थी, लेकिन पहले से बारिश हो रही थी। सो आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ गोज ऑन इन हिज माइंड कि क्या सोचता है ये बंदा। बिकॉज रेन शॉर्टेंड है, आपके सामने टारगेट्स होने चाहिए। और फिर
जब एक बारिश 1.5 दिन से हो रही है, आपको क्या पता है कि आउटफील्ड कितनी इफेक्टेड है, स्क्वायर कितना इफेक्टेड है, पिच में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है नहीं है, यानी बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं। और जितनी पिच की एबिलिटी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी है पिच पढ़ने की, उससे तो लगता है कि कुछ नहीं पता होना कि इधर क्या होना है। तो जब बंदे को अनसर्टेनिटी होती है तब भी टीमें पहले बॉलिंग कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि जो उनकी वीकर साइड है, लेट्स से बैटिंग साइड है, तो आप देखना चाहते हैं कि यार पिच कैसा खेलती है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्या बेसिस है, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी जहानत, अल्लाह अल्लाह खैर ही हो, सही बहुत कमाल ही है। मुझे ये बताओ कि यू प्लेड क्रिकेट पाकिस्तान, कप्तान भी रहे हो, सारा कुछ है, जब आपको आपके क्रिकेट बोर्ड से इतनी सपोर्ट मिल रही हो, फिर आप इधर उधर देखें आप उसकी ओपिनियन को या इसकी ओपिनियन को, हाँ कोई लॉजिकल ओपिनियन है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचते हो। जब इस क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया हुआ है और अभी तक अगर ये इनसिक्योर्ड है, तो आई एम अफ्रेड कि क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाता है। क्योंकि मैंने हिस्ट्री में किसी भी क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा प्लेयर्स और मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। फेलियर्स की भरमार है, लेकिन फिर भी इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अफोर्ड करवाई गई। और अभी भी आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो क्रीपन करती हैं और वो एविडेंट होती हैं। तो आई थिंक दे आर कैरिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की। और सलमान भाई, अब हम देखें कंपटीशन भी पहले बहुत ज़्यादा था, अब की निस्बत देखें तो 2021 से वही लड़के जो खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो भी स्क्वाड में है। तो मतलब रिलीफ तो मिल रहा है बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को। ठीक है, रिलीफ क्या, उनकी तरफ से तो एक कह लें कि फुल ऑन सपोर्ट है कि भाई आप ही लोग हैं, आप ही ने खेलना। और देखिए, एक प्लेयर को यही पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है ना, यही क्लैरिटी होती है कि यार ये तुम्हारे एक टारगेट दे दिया, ये तुम्हें वक्त भी दे दिया, अब कोई जो मर्जी कहता रहे तुम करके दिखाओ। तो अब जब करके दिखाने का वक्त आता है तो वही चीज़ें हैं। यानी मुझे याद है कुछ अरसा पहले एक अफगानिस्तान से सीरीज़ थी शारजा में, शादाब उसमें कैप्टन बने, एक नए लोकल हेड कोच थे, इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए उस पिच पे और टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली और सारी टीम स्पिनरों से आउट हो गई अफगानिस्तान के। एंड अफगानिस्तान वन दैट मैच एंड लेटर ऑन वन द सीरीज। फास्ट बॉलर खिला के आप पहले बॉलिंग करते हैं, तभी आप फास्ट बॉलर 4 खिलाते हैं, आपने बैटिंग की। जब आपने 4 स्पिनर खिलाए, ठीक है, तो आपने उसका उल्ट कर दिया क्योंकि जितना मैच गुजरेगा अगर स्पिन विकेट है तो और स्पिन हो जाएगा ना, थोड़ी बहुत रफ क्रिएट हो जाएगी, चाहे थोड़ी बहुत ही सही हो। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बेसिक क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। आमिर भाई, एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में आ रही थी, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ। अगर आज मैच फॉर सपोज 10-10 ओवर तक महदूद हो जाता, तो माइक हसन साहब ने कल बात की थी कि बाबर आजम का जो रोल है 10 ओवरों के बाद ख़त्म हो जाता है। तो जिसका रोल था ख्वाजा नाफे का, हमने पावर हिटिंग लिए रखा है, उसको आज हमने ड्रॉप कर दिया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। आई मीन वही बात आ गई ना, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की बात यह है कि अगर आप एक प्लेयर को कैटेगरी, अव्वल तो मैं आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान टीम का कोच अपने प्लेयर के बारे में ये कह रहा है, उसकी लिमिटेशंस को बता रहा है पूरी दुनिया को। अगर एक प्लेयर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है तो आपने उसको कॉन्फिडेंस देना। आप ये भी कह सकते थे कि बाबर आजम प्लेयर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और हम ये समझते हैं कि वो किसी ना किसी दिन हमें बड़ा मैच जितवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस है वो काम आए। लेकिन अगर आप अपने प्लेयर को एक्सक्यूज मी आउटराइट ये कह देते हो ही इज़ अ लिमिटेड प्लेयर, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है आप इतने अरसे से इनके साथ काम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट काम पे। सो बात आपने जो कर दी है, जो क्वेश्चन ही था उसमें ही सारा कुछ पता लग गया कि इंटेलिजेंस क्या है, तो फिर इसका क्या जवाब है। सलमान भाई, आई थिंक आप ऐड करना चाहते हैं। देखिए, 3 इंस्टेंसेस मेरे जहन में आए। बिल्कुल जी। 99 का वर्ल्ड कप था और सईद भाई बड़े रन्स नहीं कर पा रहे थे राउंड्स में, तो वसीम भाई